अगर मैं यहाँ पे मुंह तल लगूं तो तू रोक लेगा मेरे को? है इतनी हिम्मत तो में? आज तू मुंह के दिखा दे यहाँ पे, तो ये देख ले तू कितना मुतेड़ी है। मैंने भी तेरी लुल्ली उखाड़ के झाड़ी में ना फेंक दी ना, मेरा भी नाम छपरी ना है। खा तो मुंह के। का बोलोगा भज्जी हो? इज्जत पे बात आ गई है, इज्जत पे यूं तेरी लुल्ली उखाड़ के फेंकने की कह रहा हूँ झाड़ी में। अब इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा भज्जी तेरे को। क्या की हिम्मत कैसे है यूं सब कहने की? ओ तेरी जूती है बड़ी ऊंची, लाल सूट में दिखे तेरी चूची, मरगा मैं तो तेरी मोटी बाल पे, हाय मरगा मैं तो तेरी मोटी बाल पे, अगर होती तू मुझसे ऊंची फिर ना दिखती मुक चुची, मरगा मैं तो तेरी मोटी बाल पे, हाय मरगा मैं। मोह लगे भज्जी तेरे नरक को रास्ता खोल लिया अपने लिए। अब तो मोह को लगन लगवा तू स्वर्ग में न जाने वाला, तू सीधा नरक में जाएगा, नरक में। तेरे इन गाने ने सुन के भगवान जी ने तेरे लिए नरक को रास्ता पक्का कर दिया होगा। हाँ? सुबह हो या सांझ हो, घर हो या कॉलेज हो, पर तेरे यू बेहुदा गाने कहीं नहीं रुकेंगे। जहाँ बैठ जाएगा वहीं बेहुदा गाने गाने लग जाएगा। पता ना तेरी कभी यू मुंह की गंदगी बंद होवे या ना होवे। जहाँ देखो वहाँ उल्टे सीधे गाने, जहाँ देखो वहाँ उल्टे सीधे गाने। कभी कभार ढंग के भी गाने गाले कर। कभी कभी तो मेरा मन तेरी डाल घुसा बजाने का करे है। जो तू मेरे सामने इतनी देर तक बकवास कर रहा है ना, अगर और कोई होता ना तेरी जगह बाकी मैं थूक छेद देता अब तक। शुक्रमान तू मेरा दोस्त है, यही मार मैं तो पे हाथ ना उठा रहा। नहीं भज्जी ने आज तक काय कितनी बात ना सुनी जितना तू बोल जा मोते। तू मेरे को यह बात बता मैं क्यों नरक में जाऊंगा? मैं बस गाने तक आ रहा हूँ, मैंने हकीकत में काय की चूची थोड़ी दबा दी है जो मेरे को नरक नसीब होगा। आदमी नरक कब जाता है? जब वो गलत काम करता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तब वो नरक में जाता है, तब उसको नरक में जगह मिलती है। अगर मैं अपने या गाने कई लड़की के सामने गाता तब तो तेरा कहना ठीक हो कि हाँ अब तो को नरक नसीब होगा। अकेले बैठे जो मन में अब वह काम करो, वहाँ में नरक और स्वर्ग का। अगर मान ले मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने 3 मर्डर कर दिए, फिर तो तेरा कहना ठीक हो कि हाँ अब तो को नरक में जगह मिलेगी। और अगर मैं तो कह रहा हूँ कि मैं 3 मर्डर करूंगा और करने में अंतर ही ना समझ तू, नरक नसीब होगा ना नरक नसीब होगा। वैसे भज्जी सफाई तो नेक देर में दे दे तू। अब यहाँ में सफाई की क्या बात, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। चल अब इन बातों ने छोड़, तू मेरे को यूँ बता आज हम प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में काहे को आए? अरे आज मेरा मन कर रहा सर्जन से मिलने को। 2-3 साल है हमें स्कूल छोड़े हुए, तो मेरे को सर्जन की याद आ रही, तो मैं मिलने चलो आए यहाँ पे। हाँ बहुत बढ़िया करा फिर तेने। वैसे धनुआ जब हम स्कूल आकर आए तो मैं जब भी प्रिंसिपल सर को देख ले ना तो मेरा भी मन कर रहा है कि अब मैं भी पढ़ लिख के प्रिंसिपल बनूंगा। कायदे बहुत जुनून है मुझे तो वहाँ टाइम पे प्रिंसिपल बनने का। अगर तुझको प्रिंसिपल बनने को इतना जुनून हो तो क्यों ना करी तेने पढ़ाई लिखाई में मेहनत, क्यों ना बनो प्रिंसिपल तू? वो एक दिन सगरा जुनून उतर गो मेरा। एक दिन मेरे मन में आई कि हमारे स्कूल के सबसे बड़े आदमी प्रिंसिपल जी हैं। और फिर मैंने सोची यूँ तो बहुत महंगी गाड़ी में आते होंगे स्कूल में, तो फिर मैंने अगले दिन उनकी गाड़ी देखने के लिए गेट पे इंतजार करो कि कब प्रिंसिपल सर आएंगे और कब मैं उनकी महंगी गाड़ी देखूं। तो फिर अगले दिन मैंने देखा कि मास्टर जी तो बैगनार में आ रहे हैं। तो फिर मेरी मही की बुद्धि खराब, सपने टूट गए प्रिंसिपल बनने के बाद बैगनार देख के। फिर मैंने सोची का फायदा पढ़ लिख के प्रिंसिपल बनने का, जब मुझे यूँ बैगनारी खरीदनी है तो मेरा तो लौड़ा भी ना पड़े। मैंने तो वही दिन तो ठान ली, तो वही दिन तो सपने टूट गए मेरे प्रिंसिपल बनने के। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि अच्छा पैसा मिलता होगा प्रिंसिपल जिनने, पर मेरा वह बैगनार देख के मूड खराब है। फिर मैंने सोच ली भैया मैं तो मजदूरी करके या बैगनार खरीद लूंगा, काय को अपनी आंखों में कराऊं किताबों में दिन रात। नमस्ते सर जी। अरे नमस्ते बेटा नमस्ते, बड़े दिनों में शकल दिख रही है तुम्हारी। और घर पर सब बढ़िया है? सब बढ़िया सर जी घर पे। और बताओ आज स्कूल में कैसे आना हुआ? वो सर जी मेरा मन बहुत दिन से कर रहा हूँ तुमसे मिलने का, तो मैं आज आएगा तुमसे मिलने। अरे फिर तो बहुत बढ़िया करा तूने भज्जी बेटा जो तू मिलने आ गया। नहीं तो ज्यादातर स्टूडेंट स्कूल से निकलने के बाद टीचरों को तो भूल ही जाते हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। हमें भी सर जी बहुत खुशी है जब हमको पता चली कि तुम प्रिंसिपल बन गए स्कूल के। अब तो बैगनार खरीद रहोगे तुम हैं? मतलब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ अब तो तुम बैगनार का तुम तो खूब महंगी से महंगी गाड़ी खरीद सको। अब तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ गई होगी है नहीं? हाँ बेटा सैलरी तो बढ़ गई है। 3-4 सालों से तुम क्या कर रहे हो? तुमने कुछ बनने का सोचा है या नहीं? मेहनत चल रही सर जी हमारी, बनेंगे हम भी कुछ ना कुछ तो। वैसे क्या बनना चाहते हो तुम? हम सर जी वो बनना चाह रहे हैं। वो ना है का बोले वो रेलवे पे, वो रेलवे स्टेशन पे वो का बोले वो लाल लाल हरी हरी सी झंडी फहरावे का। हाँ वो बनना चाह रहे हैं हम।
अच्छा, रेलवे की तैयारी कर रहे हो तुम? हाँ हाँ सर जी। अगर तुम दोनों रेलवे की तैयारी कर ही रहे हो तो मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूँ जो हर साल पेपर में आते हैं। खैर तुमने तो याद कर ही लिए होंगे 3-4 सालों में, पर पूछने में क्या जाता है, कैसी बात है बेटा? हाँ सही बात है, हमने तो रेलवे के सगरे मेन क्वेश्चन रट रखे हैं। आ जाएगा अब की बार नंबर तो चलो मेरे को बताओ, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? बताओ बताओ। चलो तुम इसे छोड़ो, ये बताओ आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा का पैटर्न क्या है? आरआरबी की परीक्षा का पैटर्न वो इधर याद तो करा दी है हमने, है नहीं? हाँ याद तो हते, ये क्वेश्चन पता ना आज कैसे दिमाग में ना आ रहे। अरे चलो इसे भी छोड़ो, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता हूँ अब तुमसे। तुम मेरे को ये बताओ, रेलवे में नौकरी पाने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? ये कहाँ फंस गए आज। मैं तो सोच रहा सर जी हमसे मिलकर खुश होंगे और लड्डू वड्डू चाय पानी पियेंगे, पर यहाँ तो ये सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। बताओ बेटा बताओ। योग्यताएं सर जी, जैसे हमें नहा धो के इंजन चलाना चाहिए रेल को, और हरी बत्ती पर रेल को इंजन आगे बढ़ाना चाहिए, और लाल बत्ती पर बिल्कुल रोक देना चाहिए। ये भी योग्यताएं होनी चाहिए। और रेल को इंजन बस पटरी पे चलाना चाहिए। अगर हम जमीन पे चलाएंगे ना रेल के इंजन में तो चलेगा ही ना वहाँ पे, क्योंकि पटरी पे चले रेलगाड़ी। ये भी योग्यताएं होनी चाहिए ना सर जी। और बस 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 बहुत हो गया। क्या तैयारी कर रहे हो तुम रेलवे की? जैसे तुम 3 साल पहले क्लास में थे और आज भी ऐसे ही हो। ऐसी बात ना सर जी, आज दिमाग में आई ना रहे क्वेश्चन। हमने तो किताब रट रखी है रेलवे की सगरी। क्या खाक किताब रट रखी है तुमने? एक भी मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया। अरे सर जी वो जाना पड़ेगा हमें। मेरी मम्मी ने मुझको आलू मंगाने की कही बाजार से, तो जा रहे हम सर जी। ठीक है सर जी, फिर आएंगे मिलने कभी तुमसे। वो सर जी मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि मुझको मम्मी की जुकाम की गोली देनी है लाके। मेरी मम्मी जुकाम है रो है ना, तो जाना पड़ेगा मुझको जल्दी। नमस्ते सर जी। ये लड़के कभी ना सुधरेंगे, बहाने बनाने में तो शुरू से ही माहिर हैं। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ सर जी हम पे आज भी बजाते दिखे, जबकि तरह जब हम पे क्लास में बजा बकाए। लोगों तो वही दिन याद दिवा दे सर जी ने जब हम पे क्लास में बजा बकाए। अगर तो को कुछ सर जी ने बता नहीं होता, ऐसी चीज बताता ना, जाकर हम झड़ी आंसर दे देते। पर तेरे तुम हमें तो झड़ी लेकर कि हम रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। मेरे वाकई पे जो मेरे मन में आ रही मैंने बता दी, पर मुझको यूँ थोड़ी पता ही कि सर जी हम तो रेलवे के प्रश्न पूछने लगेंगे। पर मुझको ये चीज पहले ही पता होती तो मैं काहे को बता रहा सर जी ने कि हम या चीज की तैयारी कर रहे हैं, या चीज की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो साफ साफ कह देता कि सर जी हम न करे काय चीज की तैयारी। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि सर्जन के सामने नंबर बनाए दूं, पर मोए यूँ थोड़ी पता ही सर जी हमारे नंबर बना देंगे। उन्हें तो पता ना काका पूछ लिया हम तो एक देर में। तो कुछ सर्जन तो यूँ कहनी चाहिए कि सर जी हम फौज की तैयारी कर रहे हैं, फौज की। लौड़ू फौज में हम बिना पेपर दिए लग जाए तो सर जी हमसे कुछ ना पूछते। हाँ यह बात अभी सही कह रहा है तू, फौज को भी पेपर हो गए। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि दौड़ मारते ही फौज में लग जाए। जरूर। अब जाकर नहीं ना सर्जन से मिलने। मैं तो सोच रहा हूँ कि सर्जन से मिल आऊं। बहुत दिन से सर्जन की शक्ल न देखी, पर उन्हें तो हम रिमांड पे ले लिए। मैं तो सोच रहा हूँ हम दोनों ने इतने दिनों बाद देखेंगे तो हमको चाय पानी समोसे वमोसे मांगेंगे, पर वो तो उनके तो प्रेस नहीं बंद ना है रे। अब जाकर नहीं ना इनसे मिलने। आ जाओ जल्दी, घर पे चल रहे। यू कौन ने नया बोर्ड लगा दिया यहाँ पे? यहाँ मूतना मना है। क्या मतलब है धनुआ यहाँ को? यू ही मतलब है, जो यू लिख रखा है यहाँ मूतना मना है, तो मतलब यहाँ पे कोई मूत ना सके अगर कहीं को मूत लग रहा हो तो। यू भी कहीं की दादागिरी है। अगर कहीं को जोर से मूत लग रहा हो तो वो मूत है ना, यहाँ पे पेंट में मूत जाता तुम। ए या तो यू मतलब ना है, मतलब कहीं को जोर से मूत लग रहा हो तो वो मतलब या जगह पे ना मूत है और कहीं मूत ले जाके। चाहे कहीं पर टाइम ना बचा हो और कहीं जाने को। गलत लग रहा हो ये बोर्ड। इमरजेंसी में जगह ना देखी जाती, जहाँ मन में आवे वहाँ मूत दो। पर कहीं को मूत लग रहा हो जोर की और वो ढूंढता है कि कहाँ मूतू ऐसे तो वो पेंट में मूत जाएगा। गलत बोर्ड लग रहा हो, ये बोर्ड उखाड़े आए। क्या? यू बोर्ड जॉन ने भी लगाया यहाँ पे, गलत लगाया या बोर्ड उखाड़ दे यहाँ पे। मेरा का मतलब पढ़ो, मैं क्या उखाड़ू यहाँ को भाई? अबे बुद्धि चल रही है क्या तुम्हारी? कौन सा कह रहा है तुम्हें से ये बोर्ड गलत लग रहा है यहाँ पर? तू कौन है भाई? वैसे तो मेरा नाम छपरी है, पर मैं बहुत बुरे काम करता हूँ। पर आज मेरा बुरा काम करने का मन नहीं है, तो इसलिए मैं कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूँ। कौन सा कह रहा हो तुम बोर्ड उखाड़ने की? मैं कह रहा हूँ यार बोर्ड उखाड़ने की। ये बोर्ड गलत लग रहा है यहाँ पे। यहाँ मूतना मना है। क्यों मूतना मना है भाई यहाँ पे? अगर कहीं को मूत लग गया है तो कहाँ पे मूतेगा वो? अपने घर पर मूतेगा जाकर, और कहाँ मूतेगा? माधर चोद, बीच बाजार में तो अपने घर जाएगा वो मूतने। यहाँ से निकलो चुपचाप। और ना निकले यहाँ तो चुपचाप फिर कर लेगा तू। ये जो बोर्ड के पास मूत पड़ा है ना, इसमें डुबा के मारूंगा तुमको, और फिर पुलिस पे कॉल मिला दूंगा कि यहाँ पर मूतने की कोशिश कर रहे थे। फिर पुलिस आकर तुम्हारी गांड पे डंडा बजाएगी। भज्जिए चैलेंज कर रहा है तू। अगर मैं यहाँ पे मूतन लगूं तो तू रोक लेगा मुझको? है इतनी हिम्मत तो में? हमारे ढंग तो ऐसे आगो नवाब बन गए जैसे हमें रोक ही लेगा कई काम करने थे। नहीं मूतंगा मैं तेरी गांड में दम हो तो रोक के दिखा दे।
आज तू मूत के दिखा दे यहाँ पे, तो ये देख ले तू कितना मुतेड़ी है। मैंने भी तेरी लुल्ली उखाड़ के झाड़ी में ना फेंक दी ना, मेरा भी नाम छपरी ना है। खा तू मूत के। का बोलोगे भज्जी हो? इज्जत पे बात आ गई है, इज्जत पे। यूं तेरी लुल्ली उखाड़ के फेंकने की कह रहा हूँ झाड़ी में। अब इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा भज्जी तेरे को। क्या की हिम्मत कैसे है ये सब कहने की? अब तुम लोग को रोक के दिखा, मैं यही मूतूंगा। यही मूतेगा भज्जी यहीं पे। अब तू रोक के दिखा यार को, हम भी देखेंगे तू कैसे जाके टुंटनी झाड़ी में उखाड़ के फेंकेगा। भज्जी तो पंगा रोक ले मोगू। और तू मेरी टुंटनी पे हाथ भी लगा के दिखा दे, उखाड़ी मेरी टुंटनी। छपरी के सामने गुंडागर्दी। हल्के में ले रहा हूँ मादर चोद मोगू। क्या चल रहा है इधर? सही टाइम पे आया सर, बिल्कुल तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। यू यहाँ पे मूत रहो। मैंने रोकने की कोशिश करी तो यार मैं मान लगा दी है। झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। कौन मूत रहा है यहाँ पे? कौन मूत रहा? तू मूत रहा यहाँ पे। सर अभी अभी मूतो यार, ये बोर्ड पड़ के न्योर कह रहा कि कौन रोक सके मैं तो नहीं मूतूंगा। और फिर मैंने जैसी रोकने की कोशिश करी तो मुंह में मारा लगा दिया ने। तुझे पता है यहाँ पर मूतने की सजा क्या है? 1 महीने की जेल और 10,000 रुपए जुर्माना। और फिर भी तूने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर मूत दिया। कौन ने मूता? मैंने तो बिल्कुल भी ना मूता। झूठ बोल रहा हूँ सर। तुमको मेरी बात पर भरोसा ना हो रहा तो मेरी पैंट खोल कर देख रहा हूँ। मेरी लुल्ली बिल्कुल सूखी हो गई है, सूखी। एक भी मूत की बूंद ना दिख सके मेरी लुल्ली पे। तुम भी सर जी नेक देर में काहे के बहकाए में आ जाओ। मेरे पे तो बड़ी धींग दिखा रहा था और पुलिस देखकर दादागिरी निकल गई सारी। गिरफ्तार कर लो सर यार को, जो आगे थे यू मूत्रा भूल जा सड़कन पे। भाई साहब यहाँ पे आइए, तुम बताइए कौन ने मूता यहाँ पे, कौन ने मूता? वो सर अपने दोस्त पे का हामी भरवा रहा हूँ। यू तो तेरा दोस्त है, ये तेरी सी बोलेगा। अब बहुत देर है गई तो मैं तो यहाँ को जानू भी ना हूँ कौन है यू कौन है। खाम भैया को मेरा दोस्त बता रहा तू। हाँ भी लड़के क्या हुआ था यहाँ पर अभी? वो सर मैं तुमको सच बताऊं तो मैं ना या को जानू ना या भैया को जानू। मैं तो अजनबी हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे गुजर रहा हूँ ना तो इन दोनों में बहस सी है रही, पता ना क्या बात के ऊपर। या बोर्ड देख के यू बहस सी कर रहा है आपस में, पता ना कहाँ लिख रहा है या बोर्ड पे। मैं तो खैर अनपढ़ हूँ। तो यू लाल बार बेर या बोर्ड की तरफ देखे और या दूसरे भैया तो बोले कि यू गलत लिख रहा है यहाँ पे। और यू नीले बार बोले कि यू सही लिख रहा हो बोर्ड पे, ऐसा काम ना करना चाहिए। फिर यू लाल बार बोले कि यू बोर्ड पे गलत लिख रहा हो, हमें यू काम करना चाहिए यहाँ पे। वो सर मैं तो अनपढ़ हूँ, वैसे क्या लिख रहा हो यार बोर्ड पे? इस पे लिख रहा है यहाँ मूतना मना है। अच्छा तो यू यही बात की कह रहा हो लाल बारों के यू गलत लिख रहा है? ओए खामो खा के झूठ मत बोला। तू सुनी, तू शांत खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा? अरे सर यू चुप खड़ा रहे हमखोर। बताओ आगे क्या हुआ? तो सर ये लाल बारे गुस्सा आ गया नीले बारे पे, तो याने जबरदस्ती अपनी पैंट की चेन खोली और मूतन लगो या जगह पे। और यू या नीले वाले तो यू भी कह रहा हो कि मैं यार जगह पे का मैं तेरे मोहब्बत मुद्दे वगैरह मुझे ज्यादा बहस करी। ओ फिर यार नीले बार वाले भैया पे यू बात सहन ना हुई तो याने यहाँ पे बजा दियो। एक तो गलत काम कर रहा हो ऐसी जगह पे मूत के और मुझे उल्टा सीधा और बोल लो तो याने यहाँ पे बजा दियो। इतना ही हुआ मेरे सामने सर। सर इनकी बातों पे भरोसा मत करो, ये अनजान है, एक दूसरे का दोस्त है। यू खाना मुझे फंसा दे रहे हैं इन बातों में बना के। मैंने मूते ना यहाँ पे यू जबरदस्ती मूत रहा है, यहाँ पे मुझे फंसा दे रहा हूँ खाना दादागिरी तो थाने में ले जाकर निकालूंगा। चल मेरे साथ। ऐसा खाना के फंसा रहा है मुझे। मैंने मूता ना यहाँ पे, यही भैया ने मूता और मूत का मुंह पर बजा दिया और तुमने भी मुंह पर बजा दिया और मुझे जेल में ले जा रहे हो। खड़ा हो रहा नहीं हो रहा, दोबारा खुराक चाहिए तेरे को। चल मेरे साथ। बहुत अच्छा किया तूने इस पर बजाकर, जब यहाँ पर साफ साफ लिख रहा है यहाँ मूत्रा मना है तो जबरदस्ती कैसे मूत सकता है यहाँ पर? हाँ यही बात है तो कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। पर यू मानी ना रहा। अपनी चेन खोल कर अपनी लुल्ली लगा कर मूतन लगा तो मैं गुस्सा आ गया, मैंने बजा दिया। अभी थाने में ले जाकर सबक सिखाता हूँ इसको, ये मूत्रा भूल जाएगा आगे से ऐसी जगहों पर। ए वाके संग तो बहुत गलत हुआ, तेने बजा दिया वहाँ पे, पुलिस वाले ने बजा दिया वहाँ पे। अब थाने में बात तो कही है वहाँ पे। कह तो सही रहो तू, पर वाकई भी ज्यादा खुजली मच रही। वाकू हमारे बीच में पढ़ने की क्या जरूरत थी? हम यहाँ मूतते या हकते, हम आपस में तो बहस कर रहे हैं बात के ऊपर। वो जबरदस्ती का मूत का दिखाना, मूत का दिखा, मैंने मूत का दिखा दिया फिर। और अब कान में ऐठ दे रहा हूँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। बच गो आज तो मैं खामखा जेल जाने थे।